नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एजुकेशन में। आज महाजनपद काल के 14 क्वेश्चन लेंगे हम और ये 14 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट वीडियो को ख़त्म करेंगे और इसी वीडियो में आपको याद होने वाले हैं। अगर याद नहीं होते तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है। तो महाजनपदों की कुल संख्या है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो कुणिक कहा जाता था बिंबिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने गंगा एवं सोम नदियों के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और प्रथम प्रथम बौद्ध संगति आयोजित कहाँ गई थी, राजगृह में, द्वितीय वैशाली में। ठीक है, और काकण वन के नाम से किया, उसे काकण वन के नाम से जाना जाता, किससे जाना जाता था, तो यह कालाशोक को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223 ईसा पूर्व, ये 223 नहीं है, 323 होगा। 323 ईसा पूर्व सिकंदर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। भारत पर आक्रमण सिकंदर ने कब किया था, 323 ईसा पूर्व में। ये मृत्यु हुई थी इसकी 323 में तो, और 326 में इसने आक्रमण भारत में किया था। ठीक है, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। ये महाजनपद काल है, ये इनकी राजधानी है गांधार तक्षशिला में, सुरसेन है दोस्तों मथुरा में, वत्स है अपने कौशाम्बी, कौशल है श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में सिकंदर महान एवं पोरस के सेनाओं के निम्नलिखित में से आमने सामने वाले तटों पर लड़ाई या युद्ध कब हुआ, पड़ाव कब डाला। तो यह है झेलम नदी के तट पर। ठीक है, झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में किस प्रकार के मृतबांड द्वारा द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। तो गेरू वाले मृतबांड को ऋग्वैदिक काल में, चित्रित दूसर वाले मृतबांड को उत्तर वैदिक काल में, और जो द्वितीय पूछा गया द्वितीय शहरीकरण, तो यह है उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में पाली ग्रंथों में गांवों को, मुखिया को क्या कहा जाता था, तो ग्राम या ग्राम भोजक, भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती। तक्षशिला किसकी राजधानी थी, गांधार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश के संस्थापक था महापद्यनंद, और अंतिम शासक था गणानंद, संस्थापक महापद्यनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज जेंड्रमीज किसे कहा जाता था। अग्रमीज जेंड्रमीज अजात शत्रु को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया। तो दोस्तों प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। कब किया था, 1515 ईसा पूर्व में, और सबसे पहले 515 में किया गया था, और 550 ईसा पूर्व में 550 ईसा पूर्व में किया गया था साइरस के द्वारा, लेकिन वह असफल हुआ था। और ये 515 ईसा पूर्व में किया गया था डेरियस के द्वारा। ठीक है, यह सफल हो गया था, उसने कुछ राज्यों पर भी अपना अधीन जमा लिया था डेरियस ने। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण यूरोपियों के द्वारा किनके द्वारा किया गया, डेरियस दायमबाहु फर्स्ट के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। दोस्तों 326 है, मात्र ईसा है इसमें, पूर्व नहीं है। ठीक है, तो ईसा पूर्व में किया था, ईस्वी में नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों ये राजा, राजधानी, महाजनपद, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि राजा, राज्य, राजधानी, आधुनिक नाम, इनके बारे में ज़्यादा इसमें महाजनपद काल में पूछे जाएंगे। ठीक है, बिंबिसार किसका रचयिता था। ठीक है, तो यह हर्यक वंश का, कालाशोक शिशुनाग वंश का, महापद्यनंद नंदवंश का, बिंदुसार मौर्य वंश का संस्थापक थे। अब है अपने पास में, ये आ गए अपने पास में महाजनपद। अब ये पूछा गया है इनके आधुनिक नाम। तो मगध है,
पाटलिपुत्र के यानी पटना के गया क्षेत्र में, गया जिले में, वत्स प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज इसका आधुनिक नाम है, और कौशल अवध, अवंती मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या फिर राजगृह। द्वितीय राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र, किसने की थी? उदयन ने की थी। वैशाली किसकी राजधानी थी? वैशाली वज्जी की राजधानी थी, वज्जी की राजधानी थी। चंपा किसकी राजधानी थी? पंचमपति अंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र के द्वारा चयन किया गया दोस्तों उदयन के द्वारा, ठीक है, उदयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। और दूसरा 16 महाजनपदों की उल्लेख एक तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर समकालीन नहीं था? सिकंदर के समकालीन नहीं था। घनानंद सिकंदर के समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी नहीं, यह सदी किस सदी में हुआ? किस सदी में हुआ? तो सिकंदर का 6ठी सदी में हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी में हुआ। यह 6ठी सदी में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, सिकंदर की भारत में सफलता के कारण, तो कारण थे भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही है। उससे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। सभी चारों ऑप्शन सही है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को चुनिए और उत्तर दीजिए। ये राजाओं के नाम हैं और ये महाजनपद काल है। तो उस समय महाजनपद काल के कौन कौन राजा था इसमें पूछा गया है। तो प्रदात थे अवंती के राजा, ठीक है। प्रसेनजीत थे कौशल के राजा, और उदयन थे मगध के राजा, अजातशत्रु थे वत्स के राजा, ठीक है दोस्तों कुछ गड़बड़ी लग रही है, 1 मिनट दोस्तों। ये प्रदात अवंती के थे, सही है। उदयन थे दोस्तों वत्स के राजा, उदयन वत्स के राजा। प्रसेनजीत कौशल के, अजातशत्रु मगध के, सब सही है। अजातशत्रु थे मगध के, और प्रदात अवंती के, उदयन कौशल के, प्रसेनजीत वत्स के, ठीक है। आगे चलते, ये क्वेश्चन गलत हो गया, टाइपिंग गलत हो गई है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, तो उसका जगह क्या थी? जगह पूछी गई है, तो वह जगह था कलिंग में खोदी गई थी एक नहर, ठीक है। नंद राजाओं के आदेश के द्वारा कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। और नंद नंद के संस्थापक कौन थे? महापद्य नंद। अंतिम शासक कौन थे नंद के? घनानंद। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ हिस्सा अपने अधीन कर लिया था वह था डेरियस, 515 ईसा पूर्व में, 515 ईसा पूर्व में, ठीक है। साइरस ने सर्वप्रथम करने की चाहत की थी भारत में आक्रमण, परंतु यह असफल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है, मगध के राजा अजातशत्रु को सदैव किस राज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध और वज्जी का हमेशा युद्ध रहा, वज्जी संघ और मगध संघ। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद प्रथम, या संस्थापक कह सकते हैं महापद्य नंद। भारत के सिक्का का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य युवक को किस राज्य के राजा के लिए चिकित्सक के लिए भेजा था? वो किसके वैद्य को भेजा था? किसके राजा के लिए? अवंती के राजा के लिए बिंबिसार ने चिकित्सक वैद्य को भेजा था।
किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध हिस्सा बना दिया था? मगध को, अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था, अवंती को जीतकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का नहीं किया था, अवंती का कर दिया था, वत्स का कर दिया था। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अब किसने किया काशी और लिच्छवी का? ठीक है, तो यह किया था उदयीन ने। उदयीन नहीं, अजातशत्रु ने। दोस्तों अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस का एक शासक था? किस एक का शासक था सिकंदर के समय? तो सिकंदर के समय था दोस्तों नंद का शासक, नंद वंश का शासक था। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक महापद्य नंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभिक भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो यह 6ठी सदी में मगध सबसे शक्तिशाली पावरफुल था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्र आत्मक शासक नहीं था? तो गणतंत्र आत्मक शासन मगध में नहीं था, मगध में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक राजाओं का स्वामी या भयानक सेनाओं का स्वामी कहा जाता था? यह महापद्य नंद, जिन्होंने नंदवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इतिहासकार कौन नहीं था दोस्तों? तो यह था हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस का ही इतिहास का पितामह कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हेरोडोटस इतिहास का पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ होता है, गृहपति का अर्थ होता है दोस्तों धनी किसान। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों अपने पिता की हत्या की अजातशत्रु ने। वह गद्दी पर बैठा, फिर उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था दोस्तों लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। और दोस्तों 3 क्वेश्चन और बाकी है, एक बार उनको और देख लेते हैं। ये दोस्तों इधर है महाजनपद, इधर है इनकी राजधानी। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, कौशल की राजधानी थी साकेत, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किसमें? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में। और भगवती सूत्र में भी मिलता है 16 महाजनपद का। किसका यह ग्रंथ है? तो यह है जैन ग्रंथ का। ठीक है, नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा मैं, और चैनल पे यूँ ही बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।